रहे हैं कि उसको हम भेजेंगे पाकिस्तान, जो नया सिंह को भेजेगा। बताइए अब हमारी वो क्षमता जो प्रति इसलिए है कि हिंदू मुस्लिम नफरत की आग लगाई है। मैं कहता हूं, ये तो मैं कहूंगा, यदि आप नहीं सुन पाते हैं तो आप सत्ता छोड़ दिए। यदि आपको लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच मेरी है, न्यायालय बना है, हमको न्यायालय की नोटिस दीजिए, या हमें कैदखाना बना है, कैदखाने में डाल दीजिए, हमें न्यायालय में, हम जाएंगे न्यायालय में। नहीं चला सकते। मैं तो तेरी हुकूमत पर थू करता हूं, थू थू। और अब आप हिंदू 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 करते करते मुसलमानों को कुचलते कुचलते 14 सालों के अंदर मुसलमानों को जमीन में कुचलने का काम किया गया है। नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हो गया है। अब उन्हें देशद्रोही करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन्होंने सरकार से ऐसे सवाल पूछे हैं जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है, उसका फायदा पाकिस्तान देश उठा रहा है। जय भारत के प्रमोद का स्वागत। और पहले तो प्रमोद जी, देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल से निकला हुआ है देशद्रोह शब्द। राष्ट्रीय सुरक्षा उपयोग किया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित कर लेना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है और राष्ट्र को असुरक्षा किस चीज से हो रही है, ये लोगों को साफ मालूम होना चाहिए। जितने भी लोग हैं, लोग नहीं जानते राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये दो शब्द ऐसे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एंड सेडिशन, ये दो ऐसे शब्द हैं जो 145 करोड़ में शायद 1 करोड़ लोग इस शब्द का गहराई से मीनिंग समझते हो। 1 करोड़, 145 में से 1 करोड़। और इन दोनों शब्दों के जाल में फंसाकर, दोनों शब्दों का उल्लेख करके देश की नरेंद्र मोदी की सरकार डेमोक्रेसी का और फ्रीडम का, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम का कत्ल कर रही है। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात का कि यदि आलोचना को लोकतंत्र से निकाल दिया जाए तो लोकतंत्र तो ऐसे ही लकवाग्रस्त, लोकतंत्र तो केचुए की तरह है। आलोचना लोकतंत्र का टॉनिक है, लोकतंत्र का वो आत्मा है उसकी, एक तरीके से कहा जाए कि, और खासकर स्वतंत्रता की। यदि आलोचना नहीं हो, आप मोनोलॉग करते जाइए, अपनी वाली करते जाइए, आप पर कोई सवाल न खड़ा करे। लोकतंत्र यही न है कि आप 545 सदस्य बन गए, मिनिस्टर बन गए, और लोग के हिस्से में क्या है, एक बाणी है, जुबान खोलेगा, इतना भी वो न कह पाए कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत हैं। हम खुलकर कहेंगे। हमारे किसी बात से अमेरिका को लाभ हो रहा हो, चीन को लाभ हो रहा हो, पाकिस्तान को लाभ हो रहा हो, ये मेरा कंसर्न नहीं है और ये आपका भी कंसर्न नहीं है। इस तरीके अभी मैं बताता हूं कि इन लोगों ने इस हिंदुस्तान के साथ, अकेला नरेंद्र मोदी ने 10-11 वर्षों के अंदर क्या किया है। लगाने वाला जो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया है, ये कहां से राष्ट्रद्रोह गढ़ के लाया है, उसका राष्ट्र कहां से आता है, ये मैं कैसे पूछ ही सकता हूं। जुबान बंद करा सकते हैं आप। मैंने एक खत अभी लिखा है, उसको मैं पढ़ देता हूं प्रमोद जी, उसके बाद आपसे शेयर कर लूंगा, कुछ डिबेट कर लूंगा आपके साथ। मैंने पत्र लिखा है, अर्जेंट पत्र, यहीं से चालू किया हूं, शांतिवन शोध पुस्तकालय। अभी मैं संपूर्णानंद मल, जो मुझे गूगल पूर्वांचल गांधी कहता है, मैं अपनी पुस्तकालय में बैठा हूं जहां 2200 पुस्तकें हैं और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के 11,000 पन्ने भी संग्रहित हैं। तो मैं यहाँ से, यह शांतिवन पुस्तकालय है, यहाँ से बात कर रहा हूँ। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आलोचना लोकतंत्र स्वतंत्रता का रूप है। नेहा सिंह राठौर पर दर्ज एफआईआर एवं चैनल 4 PM पर लगा प्रतिबंध हटा लीजिए। ये मैंने इनको एक पत्र लिखा है। इसका महामहिम राष्ट्रपति महोदय, सवाल पूछने से सरकार का भयभीत होना लोकतंत्र के लकवाग्रस्त होने का संकेत दे रहा है। गुलामी से आजादी, स्वतंत्रता असंख्य की कुर्बानी और फांसी का नतीजा है। अनुच्छेद 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी का क्या मंत्री अपने द्वारा निर्गत बैन आर्डर से संचालित कर सकता है? कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं।
आपातकाल में संसदीय व्यवस्था के अनुसार इसको कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। आलोचना लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का एक रूप है। राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति 145 करोड़ के राष्ट्रपति हैं, किसी मंत्री या सरकार के नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि नेहा सिंह राठौर पर दर्ज एफआईआर एवं 4 PM चैनल पर प्रतिबंध तत्काल हटाएं, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता किसी कीमत पर नहीं गंवा सकते। इसलिए किसी समय दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा लेकर उतर सकता हूं। प्रति में भेजा हूं परम सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जस्टिस KM काटजू को और जस्टिस DY चंद्रचूड़ को, जो एक्स जस्टिस अभी हुए हैं। ये मेरा पत्र गया है। इस पत्र की कॉपी आप पर भी मैं भेज दे रहा हूं। कोशिश करिएगा कि इसको चस्पा करिएगा। और यह अब हम आपसे डिबेट के लिए फ्री होकर बात करना चाहते हैं। मैं बिना किसी गहराई में गए ये कहने की कोशिश करता हूं कि यदि किसी पर मुकदमा लगना चाहिए देशद्रोह का और राष्ट्र को कमजोर करने का, जो हमारी आंतरिक, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को जो खतरा पैदा हुआ है, वह सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है नरेंद्र मोदी की महंगाई की सरकार से। नरेंद्र मोदी ने पेट पर आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर टैक्स लगाया। नेशनल सिक्योरिटी को यदि किसी ने सर्वाधिक डैमेज किया है तो पेट पर टैक्स ने किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे पथ पर टैक्स लगाया। 1 टाइम रोड टैक्स लेने के बाद इसकी जालिम और लुटेरी सरकार ने, जो प्रधानमंत्री इस देश के अंदर काम कर रहे हैं, इनकी जालिम और लुटेरी सरकार ने हमारी निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाया। नेशनल सिक्योरिटी यदि डैमेज हो रहा है तो इससे डैमेज हो रहा है। तीसरी चीज, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर इतनी महंगी बेचा गया है। शिक्षा बाजार में ऊंची कीमत पर बेची जा रही है। रेलों में किराया महंगा कर दिया गया है। चिकित्सालय गरीब के लिए रह नहीं गया है। और आयुष्मान योजना में कुछ सीमित लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, सबको, जो अनपढ़ है, गरीब है, उसको नहीं मिल पा रही हैं। झूठ बोलना, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ज्यादा डैमेज कोई बात कर रहा है तो नरेंद्र मोदी का झूठ बोलना, शपथ लेकर शपथ को तोड़ना, महंगाई, बेरोजगारी, विषमता, गरीबी, एक और नफरत। यदि राष्ट्रीय सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा किसी से ने डैमेज किया है तो नरेंद्र मोदी की हिंदू मुस्लिम नफरत की पॉलिसी ने किया है। और ये यदि इनको कहीं किसी पर मुकदमा लगाना हो तो ये सबसे पहले अपनी नफरत, जानते हैं नफरत किस तरीके का काम किया इस देश के अंदर, कि आज नफरत होते होते जो हिंदू करते करते मुसलमानों को कुचलते 14 सालों के अंदर मुसलमानों को जमीन में कुचलने का काम किया गया है, दफन करने का काम किया गया है। उनको गालियां दी गई हैं, उनके मस्जिदों के सामने चढ़कर हिंदुत्व के हमारे जैसे हुड़दंगाइयों ने हुड़दंग किया है। मुसलमानों ने इस दौरान कोई गलती नहीं की है। मुसलमान भी गलती करता है। जब उनकी सरकार आती है सपाइयों की तो वो उनका हरा झंडा लहराने लगता है, और जब इनका आया तो इनका इतना नफरत मुसलमानों के दिल में आज बसा हुआ है, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और इनके जुर्म और अत्याचार से नरेंद्र मोदी के, कि वह बिल्कुल न जाने कितना रिवोल्ट उनके भीतर है। मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अभिव्यक्ति और विचार, आपके जो मंत्री महोदय रिलीज किए हैं ऑर्डर 4 PM पर, मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हे माननीय मंत्री जी, वो 19E है, A से E तक का उसमें अधिकार है। वो तभी उसको हटाया जा सकता है या उसको छीना जा सकता है जब सदन इमरजेंसी के दौरान ऐसा प्रावधान करे, और कुछ समय के लिए आप जब चाहेंगे तब किसी चैनल पर बैन कर देंगे। इसी के लिए आप मंत्री बने हैं, इसी के लिए हमने आपको वोट दिया है। क्या डिक्टेटरशिप आप चलाएंगे हिंदुस्तान के अंदर? ये बैन डिक्टेटरशिप इंपोज नहीं है तो क्या है? इसको मैं किस तरह से कहूं? ये तो जो वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट जो अंग्रेजों का था उससे भी गया गुजरा है। आपने इंपोज क्यों किया? किस बात के लिए 4 PM क्यों इंपोज किया गया? और
नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर किस बात के लिए दर्ज हुई? क्या किस बात के लिए? क्या उसने किसी को सुई चुभोई? क्या उसने एक पैसे का खजाने का नुकसान पहुंचाया? किस बात के लिए हुई उसके ऊपर वो कहेगी मैं कहूंगा। और इस देश में यदि देश को देशद्रोह की स्थिति में, देश में नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी को यदि किसी ने डैमेज किया है तो बेरोजगारी, युवाओं को आपने म्यूट किया है बेरोजगार बनाकर। महंगाई ने वो आग लगाई है, आग। नेहा सिंह राठौर का सवाल सुना था, उन्होंने सरकार से जो सवाल किए थे, उन्होंने कहा था कि आपने सिर लाने की बात किया था कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, तो आप उसके बदले बेटियों पर एफआईआर करवा रहे हैं। हाँ, वो मैं पढ़ा हूँ, आज ही पढ़ा हूँ, सहारा में निकला है कि यदि सिर लाए का उन्होंने कुछ सवाल पूछा है। मैं सिर लाने की बात नेहा सिंह राठौर से इस इशू पर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि यदि वो 26 नहीं 2000 लोग यहाँ मारे जाएंगे तो मैं कभी नहीं कह सकता कि जो पहले बिना जाने कि किसने काटा है। आज तो स्थिति ये हो रही है कि जांच समझते समझते यहाँ आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सारी प्लांटेड है, जितना भी सब कुछ हुआ है यह जो है सुनियोजित चाल है, सुनियोजित ढंग है। ये भी, इसमें भी मेरा यकीन नहीं है। मेरा यकीन एक बात में जरूर है कि आज हिंदुस्तान जिस जगह पर पहुंचा है, यह हिंदुस्तान गांधी का, भगत सिंह का, अंबेडकर का, एपीजे अब्दुल कलाम का 145 करोड़ लोगों का नहीं है। हिंदुस्तान को स्वतंत्रता, गुलामी और आजादी और स्वतंत्रता असंख्य की कुर्बानी और फांसी से मिली है, नरेंद्र मोदी से नहीं मिली है। और इस देश के वैष्णव, जो अश्विनी वैष्णव है, ये क्या कर रहे हैं? क्यों आपने 4 PM को इम्पोज किया, उसके ऊपर उस पर बैन इम्पोज किया? और इम्पोज बैन आप यदि 4 PM के किसी एपिसोड से आपको आपत्ति थी, किसी तरह का उसकी बात से या उसके न्यूज से नेशनल इंटीग्रेशन को डैमेज हो रहा था, तो आपको यू शुड हैव टू कॉल देम। आप भी पूरा बैनर आपने पूरा उसका चैनल क्यों बैन किया आपने? उसको एपिसोड को हटाते, उसको इन्फॉर्म करते, उसको नोटिस देते संजय शर्मा को कि ये आप आइए, बताइए कि इससे कि आप बिना मौका दिए, ये कौन सा कानून है भाई? और आप 19 को कैसे छीनेंगे? हमारा विचार, हमारी जीभ काट लेंगे। आपको कहां, किस राइट में कौन सा कानून बनाकर रखे हैं आप? और नेशनल इंटीग्रेशन के आप ठेकेदार हैं क्या? इस देश के सूचना प्रसारण मंत्री नेशनल इंटीग्रेशन के ठेकेदार हैं क्या? वो बताएं ना कि क्या है। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत कितने दिन तक इस तरीके से तानाशाही हुकूमत की तरफ चलती रहेगी? मैं फिर कह रहा हूं पूरी सरकार को और पूरे सुनने वालों को कि ये अच्छा नहीं है। इस तरीके से कभी हिंदुस्तान नहीं रहा है। और किसी भी चीज पर यदि आपको इतनी ठेस पहुंचती है प्रतिक्रिया से और आलोचना से, क्रिटिक से, आपको इतना, आपका कलेजा माड़ जो है माड़ हो गया है, क्रिटिक नहीं सुन सकते, तो क्रिटिक सुनने की क्या जरूरत है? क्यों आप बने हुए हैं प्रधानमंत्री? 240 सीट लेकर आप देश को क्यों कुचल रहे हैं? आपको तो लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया नहीं, आपको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। आपको सांसद बनाया है बनारस के लोगों ने, आपको PM नहीं बनाया। देश का अस्मत् संपदा इंटीग्रेशन को दांव पर लगा के आप देश का प्रधानमंत्री बने हैं और जुबान कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कुचलेगा जुबान? हिंदुस्तान को हिंदुस्तान जैसे रहने दीजिए। ये गांधी और भगत सिंह का मुल्क है, ये गांधी और भगत सिंह का है, जो मुसलमान के बिना, मैं बार बार कहता हूं, जी ही नहीं सकते थे। जिनका हिंदुस्तान है, उनके बाहर हिंदुस्तान की कल्पना नहीं आजाद भारत की जा सकती थी। उस मिट्टी पर जितना हक आपका है उतना ही हक RSS और इनके प्रवृत्ति के जो नफरती लोग हैं, जो अलगाववादी हैं, समझ ले कि उतना ही हक मुस्लिम्स का इस देश के ऊपर है। हिंदुस्तान जितना आपका है उतना मुसलमान का है। नफरत बंद करिए, मोहब्बत से रहिए। आप जितने भी सत्ता पर चाहिए सत्ता को चलाइए, लेकिन नफरत फैला के और डिक्टेटरशिप लगाकर आप चाहते हैं तो जेल आपकी खाली है और हम लोग बैठे हुए हैं घरों के अंदर। हम आपकी आलोचना बराबर करेंगे और नेहा सिंह राठौर जैसे क्रांतिकारियों और स्वतंत्र विचार रखने वाले लोगों को 4 PM जितने भी चैनल हैं, हम नहीं जानते कितने चैनल हैं, इन चैनलों पर किसी तरह की कुदृष्टि सरकार की हुई तो मैं आर्टिकल 19 के हिफाजत के लिए तिरंगा लेकर दिल्ली की सड़क पर उतरूंगा। मैं पुनः बताने की कोशिश करता हूं और पुनः निवेदन करता हूं अश्विनी वैष्णव जी से कि नेहा सिंह राठौर पर जितने भी जो कुछ लगाए गए हैं उसको वापस लिया जाए हजरतगंज थाने या जहां भी लगा है, और 4 PM को रिलीज, उस पर बैन ऑर्डर रिलीज किया।
नेहा सिंह राठौर ने भी यही बात कहा था कि अगर आप सरकार हैं तो हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना। अगर आप प्रधानमंत्री नहीं रहते, सरकार में नहीं रहते, तो हम आपसे सवाल क्यों पूछते? आप इस्तीफा दे दीजिए, विपक्ष में आ जाइए, हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। मैं बता दूं कि प्रमोद जी की बिल्कुल आपने ठीक कहा है, उन्होंने भी ठीक कहा होगा, हम उस कोटेशन को नहीं पढ़े हैं। 2011 हमको याद है जब अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में दिल्ली में उतरे थे और केजरीवाल, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, सभी लोग, स्वामी अग्निवेश तो उसी समय मर गए, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, प्रशांत भूषण के पिताजी एक जगह उतरे और दिल्ली में आंदोलन हुआ। 15 अगस्त 2011 को हुआ था। मैं यही गोरखपुर में था, देवरिया के सुभाष चौक पर मैं आंदोलन किया था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे यशस्वी और दुनिया की जानी मानी ऐसी ऐसी शांतिपूर्ण सरकार जो भारत को, इकोनॉमी को मजबूत कर रही थी, भ्रष्टाचार के दावे, लगते हुए दावे में हम सभी लोग आए थे, हमने प्रचंड विरोध किया था उनका। उनके सांसद को मैंने भला बुरा कहा था उस जमाने में, लेकिन यकीन मानिए कि पूरा प्रशासन, कम से कम 2 ट्रक पीएसी लगाई गई थी सुरक्षा में कि मेरे साथ कोई कुछ स्थानीय व्यक्ति न करने पाए। ये अंतर है नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की सरकार में, इतने बड़े का अंतर है कि मैं एजिटेशन कर रहा था, 8 दिन तक फास्ट रखा था, पानी के अनशन पर था, और उनकी पूरी मशीनरी हमारी सुरक्षा में लगी हुई थी और हम पूरा अटैक उनके ऊपर कर रहे थे। तो तब हम अटैक कर रहे थे, आज आपके ऊपर अटैक करेंगे। और इनके साथ जब 2014 में पहला चुनाव लड़ रहे थे पार्लियामेंट का और ये सदन की तरफ बढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री का इनका सपना था, तो मैंने इस गोरखपुर में इनके जीवन का, मोदी के जीवन का पहला चुनावी कार्यक्रम था चाय पर चर्चा। बनारस में एक चैनल खड़ा किया गया था और गोरखपुर में चैनल मैं खड़ा किया था। कोई चिंटू मिंटू टिंकू उस समय जो ये नफरती अंडे बच्चे निकले हुए हैं, जो अंधभक्त बड्ड जितने हैं, ये सब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने यहाँ चैनल लगवाया था, 3 टीवी लगी थी, इंदिरावाल बिहार पर, एक विधायक जी के यहाँ और एक जो है टाउन हॉल में, और मैं 6000 रुपया मेरा उस समय लगा था 2014 में। मैंने इनका ग्रेट वेलकम किया, पूरा प्रचार किया। यद्यपि ये टीवी पाए नहीं, मोदी जी कहीं बचे हुए होंगे, नहीं आ पाए, इनका मैंने वेलकम किया था। और आज गलत कर रहा, नफरत को मैं किसी कीमत पर हिंदुस्तान में नहीं देखना चाहता। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यदि कहीं कोई खासियत है और इसके मजबूती का कारण है तो इसकी एकता है। हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधे मिलाकर ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 में जंग लड़ रहे थे मुसलमानों से, चाहे वो लखनऊ का बेगम हजरत महल हो, चाहे बरेली का वक्त खान लड़ रहा हो, चाहे फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह हो, चाहे इलाहाबाद में लियाकत अली लड़ रहा हो, जंग पूरी तरह एक साथ हो रही थी। आप नफरत बांट के और हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं, और यदि कोई प्रतिक्रिया करेगा तो उसको जेल में बंद कराएंगे। चैनल क्यों बंद कराया, किसने बंद किया? अश्वनी वैष्णव जी से मैं अश्वनी वैष्णव जी से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इमीडिएट उस पर बैन रिलीज करें, नहीं तो तिरंगा लेके दिल्ली में उतरूंगा तो सारी जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। डिक्टेटरशिप से सरकार चलेगा। आर्टिकल 19 पर प्रहार आपने क्यों किया? कहां लिखा है कि आप जब चाहेंगे किसी संस्था को, किसी न्यूज एजेंसी को? उसने क्या गलत कर दिया? आप देश को बताइए ना कि कौन सी सुरक्षा असुरक्षा हो गई। तब आपको सुरक्षा नहीं नजर आ रही थी, जहां 26 लोग गोलियों से भूने जा रहे थे पूछ के, एक सुरक्षा गार्ड आपने नहीं खड़ा किया था। वो उसके लिए किसके ऊपर बैन किया जाएगा? उसके लिए आपको बैन किया जाना चाहिए, आपको सत्ता से हटा देना चाहिए, हट जाना चाहिए अपने आप यदि 10 भी गनमैन वहां खड़े होते तो एक व्यक्ति न मारा गया होता। लेंगे जिम्मा? कौन लेगा जिम्मा? प्रधानमंत्री लेंगे? अश्वनी वैष्णव लेंगे? जिम्मा कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है, नेहा की जिम्मेदारी है, संजय शर्मा की जिम्मेदारी है, 4PM की है, रवीश की है, अभिषेक शर्मा की, अजय तंजुम की, जितने भी पूर्ण प्रसून वाजपेयी की, जितने भी इस तरीके से खुलकर बात कर रहे हैं समाज के अंदर, इनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। दिल्ली के सड़क पर तिरंगा लेके उतरूंगा तो सारे हिसाब का निपटारा कर दूंगा। तो क्या लगता है गुरुजी, आतंकवाद पर सवाल पूछना ये जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है? जिस तरीके से लगातार FIR हो रहे हैं, चैनल को नोटिस जा रहा है, बंद किया जा रहा है। कुछ नहीं यार, सवाल पूछना किसी भी तरीके से
नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है। और जो है राजद्रोह तो नाम मत लेना, राजद्रोह और नेशनल सिक्योरिटी को तो बढ़ावा देने वाले 5 वर्ष का सैनिक भर्ती कर रहे हैं। राजद्रोह की उम्मीद, एक दिन बगावत होगा, बगावत इस देश के सैनिक और जुआ करेंगे। आपको मैं पहले बता रहा हूं, आप हो सकता है कहें कि ये भी आतंकवादी बात कर रहे हैं, बगावत लोग करेंगे। जब पेट में कुछ नहीं रह जाएगा, जब पेट पर जीएसटी लगा के अतड़ी निकाल लोगे तो एक दिन बगावत लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब फीस महंगी कर दोगे, गरीब का लड़का नहीं पढ़ पाएगा तो एक दिन बगावत होगा। बगावत का तुम इन्वाइट कर रहे हो इस देश के सत्ता के सत्ताधीशों। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वापस ले लीजिए, इस तरह का कोई बैन वापस ले लीजिए। मोहब्बत से रहना नहीं जानते, डेमोक्रेसी मोहब्बत का धर्म नहीं, ये नहीं पता है। आजादी से अंग्रेजों से आजादी लेने के बाद किस तरीके से हुकूमत चल रही थी, क्या वैसे आप हुकूमत नहीं चला सकते? मैं तो तेरी हुकूमत पर थू करता, थू थू। और अब आप सोच लो कि किस तरीके से मिलजुल कर सत्ता चलनी चाहिए। और कितनी अच्छी बात है कि सारी विपक्षी पार्टियां और सभी लोग इस इशू पर एक साथ खड़े हैं। सभी, मैंने देखा कि सारी पार्टियां एक जगह पर स्टैंड बाई में है कि आतंकवाद से लड़ना चाहिए। लेकिन ये आतंकवाद का इशू, मैं पुनः कह रहा हूं कि आतंकवाद इस तरीके का, ये नो, ये आतंकवाद हम तो कहने दीजिए, ये आतंकवाद का नहीं, इस देश में फैलाई गई नफरत, नरेंद्र मोदी द्वारा नफरत रूपी पौध जो लगाया गया था 2014 में, पहले से लगा हुआ था, 2014 में खाद पानी दे के इन्होंने जीवित किया, उसका ये नफरती फल है। आज जो है न जाने क्या क्या होगा। और आप नेहा सिंह राठौर को, संजय शर्मा के 4PM चैनल को, लखनऊ विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर कोंद्रा कौन है, उनसे सवाल कर रहे हैं। मुझसे सवाल करेंगे आप, मुझे घर में आप हिरासत में बंद किया जाता है, भारी फोर्स लगा के हमको हाउस अरेस्ट किया जाता है, मुझे थाने में ले जाकर अरेस्ट किया जाता है। ये क्या है? यही डेमोक्रेसी है। इसी के लिए आजादी मिली है, इसी के लिए संविधान के पन्ने रचे गढ़े गए, लिखे गए, बने हैं। उसमें तो हमको राइट मिला। हमको जो मन आएगा वो कहूंगा, जो मन आएगा। यदि आपको बुरा लगता है तो छोड़ दें, मैं तब तक कहूंगा जब तक हमको संविधान अनुमति देता है। जब संविधान बैन करेगा, अब बताइए ना, संविधान बैन कर रहा है, संविधान कहाँ ये कह रहा है कि नेहा सिंह की किस बात के लिए आपने FIR दर्ज कराया है? पहले देश को खोल के बता लीजिए। 4PM के किसी मैं कह तो रहा हूं, ठीक है, किसी एपिसोड में कुछ बात निकली होगी गंभीर या अगंभीर, आपको उस एपिसोड को बैन करना चाहिए था, उस पर संवाद करना चाहिए था, उससे क्वेरी डिमांड करनी चाहिए थी, उनका भी बयान लेना चाहिए था। ये क्या मतलब है? आप समझते नहीं कि 70 लाख सब्सक्राइबर और सुनने वाले उस चैनल को है। 70 लाख लोगों के कान में आप शीशा ठूस रहे हैं, मिट्टी क्यों ठूस रहे हैं? किस बात के लिए? क्या वो 70 लाख लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं जब उनके हम प्रभावित हो रहे हैं? हम भी एक आध एपिसोड उनका देखे हैं, हमने तो नहीं देखा है। खुलकर सत्य का क्रिटिक करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। इतनी सहने की क्षमता नहीं है, सत्य नहीं सुन सकते तो कौन कहता है कि वहां बैठे रहिए? कहाँ लिखा है कि कुर्सी से चिपके रहिए? और चुप, कुर्सी ऐसे करके निकलो वहां से, हटो, वहां कुर्सी पर चिपके रहो। जो जिसकी सुनने की क्षमता होगी या जो सत्य के रास्ते पर सत्यपथी होगा वो बैठेगा और चलाएगा हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान नफरत का लैंड नहीं है, हिंदुस्तान मोहब्बत की जमीन। गुरु, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, जो नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं, इसलिए इनको जो है पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जी, सीमा हैदर आज भी हिंदुस्तान में बिना वीजा के आई हैं और रह रही हैं, और उनको एक बच्चा भी हुआ है। सुन लीजिए, और सीमा हैदर को छोड़िए, तो नेहा सिंह राठौर पर यदि इस तरह का कोई बैन आ रहा है तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देना चाहिए और RSS पर बैन लगा देना चाहिए। न एक सीमा सिंह राठौर पैदा होगी, न एक जो है 4PM चैनल चलेगा, न एक रवीश पैदा होगा। 2 काम कर दें, RSS को बैन कर दें। 100 साल पूरा हो गया, विभाजन की ओर देश को पहुंचा दिया है, और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दें। 80% समस्या अभी खत्म हो जाएगी, कहीं किसी बैन को नहीं आना जाना पड़ेगा। हमारी बात सुन लिए आप बढ़िया से? मेरी बात सुन रहे हैं ना प्रमोद जी? जिस तरीके से नेहा देश सुना है, हाँ, सुनाइए पूरे देश को। यदि नेहा सिंह को कहा जा रहा है वो चली जाए, और ये जो आई है, क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान से आई है, लज्जा नहीं आती?
सीमा हैदर यदि सौंप दिया तुमको तो लज्जा नहीं आती? हिंदुस्तान की मिट्टी पर मैं वो बता दूं, क्रैक्सटन हॉल में जब उधम सिंह ने बम फेंका था माइकल ओडायर के ऊपर, तो क्या हुआ था? तब एक ब्रिटिश महिला बगल में खड़ी थी जब बम स्टेयर से दाग रहे थे उधम सिंह। उसी समय ब्रिटिश महिला दौड़ के आई कि ये बम छोड़, मारना था बम। ठीक उसके जब सामने आई तो उधम सिंह ने गोली चलानी रोक दी। उधम सिंह ने गोली चलानी रोक दी और फिर जब वो हटी तो फिर उसको मारा गोलियों से। जब हियरिंग होने लगी लंदन कोर्ट में क्रैक्सटन हॉल की घटना का, तो जब हियरिंग हुई है सवाल उससे पूछा गया उधम सिंह से कि आपने, उस महिला भी उस समय पहुंच गई, पूछा गया उस महिला ने कोर्ट में बयान दिया, वो बताया कि तुमने हम पर गोली क्यों नहीं चलाई, तुम उस डायर की तरफ गोली मार रहे थे। उसने कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति महिलाओं पर हथियार उठाने की नहीं है, उनको तिरस्कृत करने की नहीं है, उनको दुत्कारने की नहीं है, और हमारी विरासत भी यही है। एक तरफ महिलाओं के सम्मान और आदर का दावा करते हो, दूसरी तरफ दे दिया जाएगा यदि उसने भारत का आंचल थामा है तो उससे आतंकवाद बढ़ रहा है। आतंकवाद बढ़ रहा है इस देश को महंगाई की आग में झोंक कर, बेरोजगारी में झोंक कर, मुसीबतों में डालकर, शिक्षा, चिकित्सा, रेल सब कुछ महंगा करके, यह इससे आतंकवाद बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रहा है, एकता कमजोर हो रही है। आदमी पेट भी नहीं जुटा पाएगा तो देश के प्रति उसका बॉन्ड ऑफ जो लव है वो कैसे रहेगा? वो क्या सोचेगा? भीख पर जीने वाला आदमी। रुके रहिए प्रमोद जी, रुके रहिए। तन न ढक पाने वाला, बच्चे को न पढ़ा पाने वाला, इलाज न करा पाने वाला 100 करोड़ आदमी ऐसे हैं, वो किस राष्ट्र को जपेंगे? वो तो अपने तबाह जीवन में तंग है। तो सारे राष्ट्र दो नफरत, जो एकता है, हमारी मुसीबत जो, और इन नेताओं ने जो सदनों में बैठते हैं उसमें केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, उसमें सभी हैं, सभी के सभी हैं। एक आता है देश को लूटना चालू करता है, दूसरा आता है दूसरे ढंग से लूटता है। 75 सालों में देश को लूटते लूटते बेरोजगारों की फौज खड़ा कर दिया। 70-80 करोड़ 5 किलो अनाज पर जीने वाले गरीब तैयार हो गए, 22 करोड़ कुपोषित तैयार हो गए, 102 करोड़ लोगों का ढंग का भोजन नहीं है, 22 करोड़ के यहाँ तरकारी पानी में बनती है, उनके यहाँ बच्चे दाल के बिना जीते हैं। और बात करते हो नेहा सिंह राठौर, संजय जो आवाज खड़ी करता है इन गरीब मजलूमों की, जो जीने की कोशिश राह दिखा रहा है, उसको तुम बैन करो। कौन कहता है नेहा सिंह को पाकिस्तान भेज देगा? कौन कहता है? बताइए चैनल से कौन कहता है नेहा सिंह को भेज देगा? मीडिया पर लिख रहे हैं कि उसको हम भेजेंगे पाकिस्तान, जो नेहा सिंह को भेजेगा। बताइए अब हमारी वो क्षमता। जो बीजेपी समर्थित लोग हैं वो कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इसलिए इनको जो है, क्योंकि पीटीआई प्रमोशन पाकिस्तान का एक पेज है, इनका वीडियो शेयर करता है, इसी तो क्यों नहीं शेयर करेगा? क्यों नहीं शेयर करेगा? मुहब्बत का कोई बात करेगा, कोई एकता की बात करेगा, कहीं कोई करेगा, कोई लंदन का बैठा मुसलमान करेगा, कनाडा का बैठा सिख करेगा, मोहब्बत की भाषा का पैगाम का प्रचार करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? इनके नफरत का प्रचार करेगा। और केवल भेद है, FIR वो फौरन वापस ले लें। सरकार से बार बार आपके चैनल से कह रहा हूं, सुन ले पूरा देश और सुनने वाला पूरा समाज, कि वो तिरंगा जब उठेगा ना दिल्ली की सड़क पर, तो आप रोक नहीं पाएंगे, जेल में ले जाएंगे, और आपकी जेल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। यकीन रखिएगा कि एक सुई भी, हिंदुस्तान का सूरज की रोशनी भी जिस दिन कहेगी कि इसको जानता हूं कि इसने चोरी किया है, एक सुई चुभाया है किसी की तरफ, किसी के इज्जत की तरफ आंख उठाई है, उसी दिन तेरी जेल को सौंप दूंगा अपने को। अन्यथा यदि आगे बढ़े तो तिरंगा लेकर दिल्ली की सड़क पर उतरूंगा, और जेल में ले गए ना तो ईंट से ईंट तेरी बजा दूंगा, दुनिया देखेगी। सबसे पहले उस समस्या को, जहां 26 लोगों का कत्ल हुआ था, उस पर प्रधानमंत्री को, ये प्रधानमंत्री के लिए आप लोग क्यों कहते हैं, जब टेस्टेड हो गया कि प्रधानमंत्री मनुष्यता उनके कलेजे में नहीं है, केवल सत्ता की भूख उनको सताती है। मणिपुर से भी जगह ने कहीं घटना हुई है क्या? भूल गए क्या आप लोग मणिपुर की घटना? कितने लोगों का स्तन काट लिया गया, सामने फोर्स वहां खड़ी थी और एक बार इनके आंख में आंसू नहीं था, मस्त जो है उद्घाटन के चक्कर में, और आप कह रहे हैं कि वो छोटी घटना है। हम उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी पर और हमारे फंडामेंटल राइट पर बार बार हथौड़ा बजाया जा रहा है। मैं अश्वनी वैष्णव जी से
विनम्र निवेदन करता हूं कि सर आप जो है 4 PM का जो आरोप उस पर बैन है उसको वापस लीजिए, उनको नोटिस भेजिए कि किस किस बात के लिए आप कर रहे हैं। यदि किसी एपिसोड में कोई त्रुटि हुई हो तो उसको डिलीट किया जा सकता है, पूरा चैनल बंद करने की क्या जरूरत है। और नेहा सिंह राठौर, वो सच उगलती है जो दिल से निकलता है, कोई बनावटीपन नेहा सिंह राठौर में नहीं है। और बार बार नेहा सिंह राठौर पर इस तरह की, एक बार नेहा सिंह राठौर पर एक और मुकदमा और धड़ाधड़ी हुई थी तो वह रिटायर्ड जो यशस्वी जो हमारे देश के जज हैं मार्कंडे काटजू, जस्टिस मार्कंडे काटजू के शरण में गई थी और मार्कंडे काटजू का एक लाइन का बयान आया, इनकी हवा गुम हो गई थी। इन जो ये जो गणेरिये है ना, इनकी हवा, गणेरिये हैं, गणेरिये। पढ़ लिख के आना चाहिए, संविधान पहले पढ़िए, सदन में की बड़ी पुस्तकालय है, कॉन्स्टिट्यूशन खोलिए। 19 जो विचार और व्यक्ति की आजादी है, विशेष परिस्थितियों में जब इमरजेंसी लगे तब सदन उसको कुछ दिन के लिए स्थगित कर सकता। तुम जीव ही काट लोगे तो हम बोलेंगे क्या? हम तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी की सत्ता क्रूर है, लुटेरी है, नफरती है। क्रूर इसलिए है कि पेट पर टैक्स लगाई है, खाने पर हमारे टैक्स लगाई है। लुटेरी इसलिए है कि 1 टाइम रोड टैक्स देने के बाद इसके लुटेरे रोड पर लूटते हैं प्राइवेट गाड़ियों पर। नफरती इसलिए है कि हिंदू मुस्लिम नफरत की आग लगाई है। मैं कहता हूं, ये तो मैं कहूंगा, यदि आप नहीं सुन पाते हैं तो आप सत्ता छोड़ दिए। यदि आपको लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच मेरी है, न्यायालय बना है, हमको न्यायालय की नोटिस दीजिए, या हमें कैदखाना बना है, कैदखाने में डाल दीजिए, हमें न्यायालय में, हम जाएंगे न्यायालय में। लेकिन यह आजादी, वो संविधान संहिता है ना, हमको हर कुछ कहने की आजादी है। हमें आप कृपा करके, और प्रमोद तुम इन मंत्रियों का चैनल पर दिखाओ ना कि इनसे बयान लो किया कर। नेहा पर कौन कहता है पाकिस्तान? जी हम तो नहीं पढ़े कि कोई कह रहा है कि पाकिस्तान भेज देंगे। कौन, किसने कहा, कहां लिखा है? कौन भेजेगा पाकिस्तान? बताओ हमको, तो बताओ कौन भेजेगा इस हिंदुस्तान के अंदर? लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, करेंगे देशद्रोही है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, लिखते रहे, वो तो लिखने वाले लिखेंगे, इसके लिए सरकार क्या दोषी है? जो लिखने वाले हैं। हमको मुल्ला, मुसलमान, मुसलमान का कुत्ता, माँ की गाली, क्या क्या दी जाती है जब भी मैं मुसलमान के बिना जी नहीं सकता, ये देश जानता है। मैं मुसलमान के बिना नहीं जी सकता। मुसलमान और हिंदुस्तान का अर्थ है हिंदू मुसलमान। हमको सरकार नहीं कुछ करती है इस तरह से कि पाकिस्तान भेजेंगे। ये लोग जो इनके चंटू मिंटू अंधपंथी है, कहते हैं कि इसको पाकिस्तान भेजिए, मार्क्सवादी है, लेफ्टिस्ट है, मुसलमानों की बात करता है, देशद्रोही है, चीन वाला है, अमेरिका वाला है। रोज हम 10 पोस्ट कहिए तो हम भेज दें, भेज, किसी में औकात हो तो भेज दे चिंटू मिंटू। ये वो लोग कहते हैं जिनकी कॉलेजिएटिंग तो दूर, स्कूलिंग भी इनको नसीब नहीं हुई है। इनकी कई पीढ़ियां इसी तरह लतखोर बनकर जमीन के अंदर यही कुचले जाएंगे। हम नहीं कुचले जाएंगे, हमने संविधान पढ़ी है, और वो संविधान पढ़ी है जिसमें हमको जीभ निकालने की आजादी मिली हुई है, और हम निकालते रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे तब तक निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी थे, जिनको जो है पूरा देश पूर्वांचल गांधी के नाम से जानता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।